अजय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वन टॉपिक वन क्लास के सीरीज में आज हम चक्रवृद्धि ब्याज की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। बेसिक क्वेश्चन ही रहेंगे, ज़्यादा ऐसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहेंगे, जिससे आप भी आसानी से कर पाओ। ठीक है, उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे आज चक्रवृद्धि ब्याज से। तो समय ना गवाएंगे हम अपना भी, जो भी ना आपका ना अपना। तो शुरू करते हैं पहली क्लास, मतलब पहला क्वेश्चन देखते हैं आज। पहला क्वेश्चन है, 5,000 रुपये पर एक सही 1/2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, क्योंकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो करिए इस प्रश्न को, थोड़ा समय देते हैं आपको करने के लिए, आप करिए। चलिए देखिए, 5,000 रुपये हैं, 1.5 वर्ष के लिए दिए हुए, 4% वार्षिक दर है। तो क्या करेंगे, 1.5 वर्ष के लिए है, इसका मतलब है दर कितनी है, 4%। 4% यानी 1/25। ये वार्षिक है। अगर हम अर्धवार्षिक करें तो आप कहोगे ये आ जाएगी, दर आ जाएगी 2%, यानी 1/50। ठीक है, यानी मैं आपसे कहूं कि 25 रुपए मूलधन पर 1 रुपये ब्याज बन रही, तो कितने रुपए होंगे, 26। वही 2% क्या मतलब 1/50, यानी अगर 50 रुपए मूलधन है, मैं कहूं आपसे, तो ब्याज 1 रुपये बन रही है, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 51। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 × 125, यानी 1250। और यहाँ बात करेंगे तो 26 6 और 100, यानी 1326 रुपये आ गया। 1250 रुपए की वैल्यू दी हुई है, मूलधन है हमारे पास 5,000 रुपये। तो एक की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 12 चौक 250, यानी एक की वैल्यू आ गई 4। ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्र धन है। क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ब्याज। तो ब्याज यानी अंतर कितने का है, आप कहोगे अंतर है यहाँ पे 1326 में से 1250 का अंतर घटाओगे तो आप अंतर कितना आ जाएगा, 6 और 12 7 76। तो 76 की वैल्यू निकाल दो, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 और 7 चौक 28, 304 रुपये। ठीक है, ये इसका आपका आ गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अर्धवार्षिक रूप से दे 6% प्रति वर्ष की नाम मात्र दर के अनुरूप प्रभावी वार्षिक दर क्या है। यानी अगर वार्षिक अर्धवार्षिक दी हुई है जो दर है, और उसे हम वार्षिक लगाएं तो वार्षिक यानी कितनी दर बन सकती है टोटली। करिए इस प्रश्न को, अच्छा प्रश्न है। हो गया, चलिए देखिए,
6% दर है, नाममात्र दर है और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। अगर हम 6% की जो दर है उसको अर्धवार्षिक रूप से करें तो आप कहोगे दर हो जाएगी 3%, यानी 3% ये अर्धवार्षिक रूप से हो जाएगी। वार्ष में बात करें तो क्या करोगे आप, 3% का मतलब होता है, आप ये बताइए मुझे कितना होता है 3% का मतलब। देखो इस तरह से है, अगर हमें ये तुल्य दर पूछ रहा है, 1 मिनट, यानी ये क्या पूछ रहा है, तुल्य दर। 3% अर्धवार्षिक रूप से है, दोनों दर यानी 3% है, तो हम क्या करेंगे 3 + 3 प्लस, क्योंकि दोनों अर्धवार्षिक रूप से 3% है, पहले 6 वर्ष को 3%, अगले 6 वर्ष को 3% है, तो क्या कर देंगे 100। तो ये तुल्य दर कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 6 + 0.09 अर्थात 6.09%। अगर आप दूसरे तरीका से करोगे तो ये क्या हो सकता है कि 3% का मतलब क्या होता है, 3/100 अर्थात 100/103, और यहाँ हो जाएगा 100 से 103, क्योंकि 2 बार लगेगा, अर्धवार्षिक 1 वर्ष में 2 बार होता है। आप इसे करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। और अगर ये हो जाएगा 10,609, यानी कितनी ब्याज बन रही है 609, कहाँ से 10,000 से, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट के, तो ये कितना आ जाएगा 6.09%, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 1,200 रुपए की राशि 2 वर्षों में 1,348.32 रुपए हो जाएगी। करिए इस प्रश्न को। करिए प्रश्न को, उसको क्या हो सकता है इसका आंसर जो। चलिए देखिए, 1,200 रुपए से 48.32 रुपए हो रही है, मिश्रित हो रहा है, और कितने वर्षों में, 2 वर्ष में दर पूछ रहा है। आप पॉइंट हटाओगे तो आप कहोगे 2 जीरो बढ़ा लें, ठीक है। इसे काटिए, 12 से काटोगे इसे 10,000 बार जाएगा, और इसे 12 से काटोगे 12 एकम 12, 1 2 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और 12 3 36, 12 6 72, 11,236। समय कितना है 2 वर्ष का, तो दोनों तरफ रूट लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 106, ठीक है। अब देखिए 100 रुपए से 106 रुपए हो रहा है, कितने रुपए ब्याज बन रही है 6 रुपए, कहां से 100 से, गुणा 100, 100 से 100 काट के कितना आ गया 6%, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 6%, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 25/4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 3 वर्षों में 4913 रुपए हो जाने वाली मूल राशि क्या है जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। करिए इस प्रश्न को।
चलिए देखिए, 25/4%, 25/4% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी 1/16। इसका मतलब है 16 से कितनी हो रही है, 17। ब्याज दर 3 वर्षों में हो रही है, यानी 16 से 17 और 16 से 17। ठीक है, ये पूछ रहा है मूल राशि क्या है ना। अगर ब्याज रूप से संयोजित है, अब देखो कितना हो जाएगा, अब इसे आप मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600 256 16 4096 और ये हो जाएगा आपका 4913। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हुई है, 4913 है, तो एक की वैल्यू 1 आ गई, 4096 की वैल्यू निकाल दो, 96 रुपये। ठीक है, दूसरा तरीका आप ऐसे करना चाहो सीधे कर सकते हो, ध्यान देना कितना हो रहा है, 4913 हो रहा है आपका मिश्र धन हो रहा पहले से। ब्याज दर कितनी है, 25/4%, यानी 1/16। 16 से क्या हो रही है, 17। उल्टा कर दीजिए, क्या हो रही है, 16 से 17 और 16 से 17। 17 से काटोगे 17 दूनी 34। ठीक है, बचेगा कितना, 15, एक बचेगा है ना। तो 17 से काटोगे 17 बार, 17 से क्या बढ़ जाएगा, 8 बार। ठीक है, फिर क्या बचेगा, 151, 17 8 168 56 और 8 1 8 5 13, 136। ठीक है, अब बचेगा 15 और 17 नंबर 189। ठीक है, 17 से काटोगे 17 बार कटेगा और फिर 17 से 17 कटेगा, 16 16 256 और 16 मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 4096। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 3 वर्षों में 3000 रुपए की राशि कितने प्रतिशत की दर से 3993 रुपए हो जाएगी। करिए इस प्रश्न को। इस तरह का एक प्रश्न हो चुका है। चलिए देखिए, 3 वर्षों में 3000 रुपए से 3993 हो रही है। 3000 रुपए से 3993, 3 से काटोगे ये 1000 बार जाएगा, ये 1331 बार। समय कितना है, 3 वर्ष, तो क्यू रूट निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 से 11। कितनी बन रही है ब्याज, 1 रुपये, कहां से, 10 से, गुणा 100, 10 से काटोगे 10 बार, तो इसका मतलब क्या आ गया, 10% ब्याज दर आ गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ₹5000 है, 2 वर्ष के लिए 4% प्रति दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर है। अगर ब्याज दर वार्षिक रूप से संयोजित हो, कीजिए अंतर निकाल लीजिए, क्या अंतर हो सकता है।
करिए प्रश्न को। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है ये, अंतर। तो अंतर के लिए आप सीधा कर सकते हो। अंतर क्या होता है, ध्यान देना, 2 वर्षों के लिए अंतर होता है, डिफरेंस जो होता है वो होता है मूलधन गुणा दर परसेंट का वर्ग। अब डिफरेंस निकालना, मूलधन कितना है 5000, दर कितनी है 4%, यानी परसेंट का मतलब होता है 4/100 कर देंगे, वर्ग हो जाएगा, यानी 5000 गुणा 4×16/10,000, 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, 16 पंजे 80/10, यानी कितना आ गया 8, कितना आ गया 8 रुपए अंतर आ गया। ठीक है, अगला आगे देखिए नेक्स्ट। ये प्रश्न है, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 631 रुपए है, राशि क्या है? करिए प्रश्न को भाई सभी, करिए आंसर, क्या हो सकता है इसका आंसर? चलिए देखिए, सेम क्वेश्चन है, पहले की तरह होगा। यह हम कह रहा है कि निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर है, 2 वर्षों के लिए बीच अंतर दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज से आधार ब्याज का अंतर, राशि पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, पी पूछ रहा है। हमें पता है डी बराबर होता है, यानी राशि मूलधन दर परसेंट का स्क्वायर। डिफरेंस कितना है 631 है, पी हमें निकालना है, दर कितनी है 10%, यानी 10/100 का वर्ग हो जाएगा, 10 से काटोगे 10 बार, 631 बराबर P गुणा 1/10 का वर्ग, यानी 100 हो जाएगा, 100 की इधर मल्टीप्लाई होगी, तो P बराबर कितना हो जाएगा 63,100 रुपये। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 160 रुपये है और समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 168 रुपये है, राशि और ब्याज दर क्या है? बताइए इस प्रश्न को, करिए भाई। करिए इस प्रश्न को, क्या हो सकता है इसका आंसर? चलिए देखिए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये है और समान ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज 168 रुपये है। एक बात ध्यान रखना है, 2 वर्ष का जो है ऐसा ही है,
SI है 160 रुपये और CI है हमारा 168 रुपये। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं CI और SI का अंतर कितना आएगा, तो आप कहोगे CI और SI का अंतर आएगा 8 रुपये। और जो 8 रुपये है वो किस पर लगी होगी, वो लगी होगी ब्याज पर दर, यानी ब्याज पर ब्याज, वही तो होती है अंतर। यानी 2 वर्षों का मतलब होता है पहले वर्ष तो CI और SI बराबर होता है, दूसरे वर्ष का SI जो होगा उसमें CI पर जो पहले वर्ष की साधारण ब्याज है उस पर भी ब्याज लगता है, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी मैं आपसे कहूं 2 वर्षों का जो साधारण ब्याज है A और B है, और दो अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष SI हो गया, दूसरे वर्ष का SI हो गया, दूसरे वर्ष में क्या होता है, इस ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है। क्या हो जाता है, इस ब्याज पर भी ब्याज हो जाता है। ये कुल मिलाकर के क्या होता है, CI होता है। तो मैं आपसे कहूं ये कुल CI हो गया और SI क्या हो गया, ये SI हो गया, यही तो होता है। यानी इसका मतलब है मैं आपसे कहूं कि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 160 रुपए। और पहले वर्ष की बात करूं तो मैं पहले वर्ष का, ये तो 2 वर्ष का है, मैं आपसे कहूं पहले वर्ष का ब्याज क्या है, फर्स्ट वर्ष ईयर का ब्याज क्या होगा साधारण, तो आप कहोगे इसका आधा कर दो, कितना होगा 80 रुपया, क्योंकि साधारण ब्याज तो बराबर होता है। पहले वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए है और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज भी 80 रुपए होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे वर्ष साधारण ब्याज तो 80 ही होगा, लेकिन 80 का भी ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में जुड़ेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष साधारण ब्याज 80 था, अंतर कितना है 8 आया, यानी 80 रुपए पे 8 रुपए ब्याज, 80 रुपए पे 8 रुपए ब्याज हो गई। तो दर निकालेंगे हम, तो दर कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 10%। ठीक है, दर कितना आ गया 10%। आप देखिए कौन क्या है 10% कहां पर है, ये रही, तो दर कितनी आ गई 10%। अगर आपसे पूछे मूलधन पूछेगा, ध्यान देना है, ठीक है, अगर आपसे मूलधन पूछे दर कितनी है 10%, ठीक है, दर कितनी 10% है, ठीक है, और डिफरेंस कितना है 8 है, निकाल सकते हो आप, 8 बराबर P गुणा 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 10% का मतलब 1/10 होता है, इसका वर्ग होगा, तो 10.100 की यहां मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 800। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगर कंफ्यूज हो तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा आता है कि मान लीजिए कोई भी राशि है P है, पहले वर्ष ब्याज लगेगी, यानी R% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा PR हो जाएगा, PR%, और दूसरे वर्ष ब्याज लगाओगे तो PR% होगा दूसरे वर्ष भी। लेकिन अगर ब्याज चक्रवृद्धि है तो इस पर भी तो ब्याज लगेगी एक बार, क्या हो जाएगा ये BR% का स्क्वायर। अब ये चीज है, यही तो डिफरेंस है और हम पढ़ते भी आए हैं आपको। अब ये जो टोटल राशि है ये आपकी क्या है, साधारण ब्याज है, ऐसा ही है, और ये टोटल क्या हो जाएगा, टोटल आपका होगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आगे समझ, इससे आप सारे हल कर सकते हो समीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करिए प्रश्न करिए। एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर बैंक में 40,000 रुपए जमा किए। अब 2 साल बाद सरकार ने एक कानून लाया कि 2,500 रुपए से अधिक के किसी भी वार्षिक ब्याज पर वर्ष के अंत में कर लगेगा, साथ ही ब्याज दर भी घटाकर 8% कर दी जाती है। अब उस व्यक्ति को कितनी राशि निकालनी चाहिए ताकि वर्ष के अंत में उसे कर न देना पड़े। चलिए करिए भाई प्रश्न को, क्या प्रश्न हो सकता है। हो गया, चलिए देखिए,
10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, 40,000 रुपये जमा कर रहा है 2 साल बाद। तो मुझे एक बात बताइए कि 2 साल बाद 40,000 रुपये पर कितना हो जाएगा मिस्टर? आप कहोगे 40,000 रुपये है, 10% दर है, यानी 1/10 क्या हो जाएगी? 10 से 11 होगी। 2 वर्ष है तो 2 बार कर दोगे 10 से 11, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये होगा 400 गुणा 121। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना हो जाएगा? 4,84,000 रुपये हो गया, सॉरी 48,000 रुपये हो गया। ठीक है, 48,000 रुपये क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। अब ये कह रहा है कि 25 रुपये से अधिक ब्याज दर, यानी ब्याज दर कितनी होनी चाहिए? 25 रुपये नहीं चाहिए से अधिक किसी वार्षिक ब्याज पर ब्याज के अंत में कर लगेगा। साथ ही ब्याज दर 2 साल बाद सरकार एक कानून लाती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वर्ष के अंत में से कितना कर न देना पड़े, तो यानी 2500 रुपये ब्याज होनी चाहिए, तभी तो वो कर न दे पाएगा। वर्ष के अंत की बात कर रहा, तो 1 वर्ष की बात कर रहा, 2500 रुपये ब्याज हो गई। ठीक है, अब वो हमें क्या निकला? कितनी राशि निकालनी होगी? सबसे पहले हम ये देखेंगे उसमें अमाउंट कितना होगा। तो आप इसे P2 मान लेते हैं। दर कितनी है? 8% है, 8%। समय कितना होगा हमारे पास? 1 होगा बटे 100 होगा। ठीक है, अच्छा हाँ, 4 से 2 बार काटोगे, 4 से 25 बार काटोगे। ठीक है, और 2 से काटोगे 1250 बार, 25 की इधर गुणा हो जाएगी। ठीक है, P2 निकलेगा। तो 25 0 0, 25 पर 125 बार है, 25 2 50 और बार है 25 2 50 और बार है 62 हासिल 6, 25 25 है 31,250 रुपये होने चाहिए, कहने का मतलब है। ठीक है, अगर उसे ब्याज ना कर नहीं देना हो तो 31,250 होनी चाहिए, जबकि राशि कितनी हो रही है? 48,400। इसमें से 31,250 घटा दो, कितना बचेगा? 0 5, तीनों में से 2 गए 1, और 48 में 31 गए तो कितना बचेगा? 17, यानी 17,150 रुपये से राशि निकालनी होगी, जिससे उससे ब्याज ना देना पड़े। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज के तहत 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुना हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। राशि को स्वयं की 64 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे? करिए बस प्रश्न को, क्या हो सकता है? चलिए देखिए, 3 वर्षों में 8 गुना हो रही है। अब ये कह रहा है कितने वर्षों में 64 गुना होगी, यानी 64 गुना का मतलब क्या हो जाएगा? इसे हम 8 का वर्ग कर लें, इसके परिप्रेक्ष्य में 8 का वर्ग कितने वर्ष लग रहे हैं? 3 गुना होने में 8 वर्ष, तो 64 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा? 3 यहाँ वर्ग किया है तो क्या कर दोगे? इसको यहाँ मल्टीप्लाई में ले लो। ठीक है, यानी 8 की पावर 1, 3 एकम 3 वर्ष लग रहे हैं 8 गुना होने में, 3 की पावर 2, कितने वर्ष लगेंगे? 6 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कम से कम कितने वर्षों में 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई धनराशि 2 गुना से अधिक हो जाएगी? यानी मिश्रधन पूछा है, 2 गुना से अधिक होना चाहिए। चलिए भाई करिए प्रश्न को।
चलिए देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की राशि 6 होगी। कितने वर्षों में? 1 वर्ष में। 5 से 6 कितना हो रहा है? दूना हो रहा? नहीं हो रहा। हमें क्या करना? 1 से 2 प्लस, यानी 2 गुना से अधिक होनी चाहिए। अगर हम दूसरे वर्ष की बात करें तो कितना हो जाएगा? 25 से 36 हो जाएगा। वर्क कर दीजिए। क्या 25 से 2 गुना हो रही? नहीं हो रही है। अगले 3 वर्ष की बात करें तो कितना करोगे? 55 25 पन्ना 125, 3 गुना करिए, कितना हो जाएगा? 216। क्या 2 गुना हो रही? नहीं हो रही। तो क्या होगा? अगले वर्ष देखिए, 4 वर्ष लगाइए। 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? 55 25 25 5 दूनी 10, तो 12 है, और 5 एकम कितना हो गया? 625 हो गया। ठीक है। अब यहां देखिए 6 6 36, 6 एकम 6 और 3 9, 6 दिन 12 है, 12 96 हो जाएगा। ठीक है। क्या इससे 2 गुना हो रही है? बिल्कुल हो रही है। 6 दूनी कितना हो जाएगा भाई? 625 का 2 गुना करोगे तो 12.5 होगा, जबकि 12 96 हो रही है। 2 गुना से अधिक की बात कर रहा है, तो क्या वर्ष लगेंगे? 4 वर्ष। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। चलिए, धन्यवाद।